शब्द से जगत बना, शब्द से ही ज्ञान। शब्द में छुपा है जीवन का विधान। शब्द ही है नाद, शब्द ही है स्वर, शब्द में ही छुपा परमेश्वर का दर। शब्द ही सत्य है, शब्द ही प्राण, शब्द से मिलता है आत्मा का मान। शब्द ही दीपक है, अंधकार मिटाए, शब्द ही ईश्वर है, सबको अपनाए। शब्द से ही प्रेम, शब्द से ही गीत, शब्द से ही मिलता मन को असीम जीत। शब्द है दया, शब्द है करुणा, शब्द से ही खुलता मोक्ष का द्वार। यज्ञ में समिधा डालते हुए नाम लेने को आप पूजा कहते हैं देवराजन? चरणों में फूल चढ़ाने को आप पूजा कहते हैं देवराजन? हाथ जोड़कर शीश नवाने को आप पूजा मानते हैं? शतक 6 श्लोक 70 में नास्त्रोदामस ने कहा है कि वह महापुरुष पूरे विश्व का संचालक होगा, वह महापुरुष विश्व विजेता होगा। शतक 2 श्लोक 79 में बताया है कि वह महापुरुष अपनी सत्य साधना बताएगा तथा इस क्रूर भूमि अथवा काल लोक से मुक्त करवाएगा। शतक 1 श्लोक 50 में कहा है कि वह महान पुरुष अपने ज्ञान के बल से सब राष्ट्रों को नतमस्तक कर देगा। मैं नास्त्रोदामस आपको स्पष्ट कर दूं कि उस महान संत की उपेक्षा न करें। उस महान संत को आराध्य देव मानकर उसकी पूजा करना आपके लिए बहुत हितकारी होगा, क्योंकि वह आदि पुरुष परमेश्वर का अंश, दुनिया का तारनहार होगा। प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नॉस्ट्राडामस जी की भविष्यवाणी से काफी हद तक यह स्पष्ट हो गया था कि उस महापुरुष की क्या पहचान है। जब निकलेंगे प्राण, संग न कुछ ले जाएगा। जब निकलेंगे प्राण, मालिक के घर जाने का कर ले कुछ सामान। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तुम मायावी हो वासुदेव,
परंतु तुम पक्ष में वासुदेवाय हरये परमात्मने कोई संदेह नहीं। कृष्णेशाय गोविन्दाय नमो नमः। डॉक्टर डिस्पेंजा आज जिस क्वांटम फील्ड की बात कर रहे हैं हमारे आशिक उसे हजारों साल से ब्रह्मांड परमात्मा की चेतना या आकाश कहते आए हैं। ये एक ऊर्जा और सूचना का समंदर है जिसमें सारी संभावनाएं एक साथ मौजूद है। आपका भविष्य जहां आप स्वस्थ हैं वो संभावना भी उसी फील्ड में मौजूद है। आपका भविष्य जहां आप अमीर हैं वो संभावना भी वहीं मौजूद है। आपका भविष्य जहां आप खुश हैं वो भी वहीं मौजूद है। अभी आप अपनी 5 इंद्रियों से जो दुनिया देख रहे हैं वो सिर्फ एक हकीकत है, लेकिन क्वांटम फील्ड में अनंत हकीकतें एक साथ मौजूद हैं। आप अपनी पुरानी पर्सनालिटी से, अपनी पुरानी ऊर्जा से, अपनी पुरानी भावनाओं से उस क्वांटम फील्ड से कनेक्ट करते हैं और अपनी जिंदगी में वही पुरानी चीजें खींचते रहते हैं। वही बीमारियां, वही गरीबी, वही दुख। जिस पल आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं, अपनी भावनाओं को बदलते हैं, आप एक नए सिग्नल को क्वांटम फील्ड में भेजते हैं। जब आप अपनी आंखें बंद करके अपने उस भविष्य को महसूस करते हैं जिसे आप जीना चाहते हैं, तो आप सचमुच उस भविष्य की फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा जिसे ब्रेन और हार्ट कोहेरेंस कहते हैं, यानी आपके दिमाग की सोच और आपके दिल की भावना जब एक हो जाती है, हम उसे ही ध्यान की अवस्था कहते हैं। जब आपके विचार मैं स्वस्थ हूँ और आपकी भावनाएं स्वास्थ्य की खुशी और कृतज्ञता एक साथ मिल जाते हैं, तो आप एक शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं जो क्वांटम फील्ड से उस संभावना को अपनी ओर खींच लेता है। हमारे उपनिषदों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। इसका यही मतलब था। आपकी चेतना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये उस परमात्मा की चेतना का ही हिस्सा है। आपके अंदर वो शक्ति है कि आप अपनी चेतना से पदार्थ पर, मैटर पर प्रभाव डाल सके। ये कोई नई फिलॉसफी नहीं है, ये वो विज्ञान है जो हजारों साल पुरानी सच्चाई को आज अपनी भाषा में बयां कर रहा है। बुद्ध ने कहा था हम वो हैं जो हम सोचते हैं। हमारा सब कुछ हमारे विचारों के साथ उत्पन्न होता है। अपने विचारों से हम दुनिया बनाते हैं। आज न्यूरोसाइंस इसी बात पर मुहर लगा रहा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये मुमकिन है। सवाल ये है कि आप इसे करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने अतीत के नशे को छोड़ने के लिए तैयार हैं?